नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम अर्थशास्त्र में टॉपिक पढ़ेंगे संतुलन की धारणा या साम्य का विचार। तो इक्विलिब्रियम ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा के इक्विलिब्रियम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि समान तुलना, समान तुलन। लेकिन अपने अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग भौतिकी से किया गया है। भौतिकी में इसका अर्थ ये होता है कि समान तुलन ऐसी स्थिति होती है जिसमें विरोधी शक्तियां या प्रवृत्तियां एक दूसरे को निष्प्रभाव कर देती है। संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। ये प्रोफेसर स्टिगलर ने कहा है। इसका मतलब ये होता है जैसे आपकी कार है, कार 40 की स्पीड में चल रही है। अगर 40 की स्पीड में लगातार चल रही है बराबर, तो वो संतुलन में है। किसी कारणवश अगर आपकी उसकी स्पीड बढ़ती है तो वो फिर से 40 पर आ जाए, या अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घटती है उसकी स्पीड, तो अपने आप फिर बढ़ जाए और बढ़ करके 40 पर पहुंच जाए। तो संतुलन का मतलब यही है। एक प्रोफेसर जेके मेहता हैं, उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र में संतुलन गति में परिवर्तन की अनुपस्थिति बताता है। यही जो अभी हमने बताई आपको कि गाड़ी अगर 40 की स्पीड से चल रही है तो लगातार अगर 40 की स्पीड से चलती रहती है तो वही संतुलन है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन न हो। आइए दोस्तों, अब हम इसके प्रकार देखते हैं। तो प्रकार में पहला प्रकार आता है स्थैतिक संतुलन। आप देख रहे होंगे चित्र में कि स्थैतिक संतुलन नाम दिया हुआ है। और इसको समझने के लिए आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये तो आपका हो गया सप्लाई वक्र, माने पूर्ति वक्र, ये डिमांड वक्र है। पूर्ति वक्र और डिमांड वक्र, पूर्ति वक्र और मांग वक्र जहां पर काटता है वही स्थिति संतुलन की होती है। अगर जैसे आप देख रहे हैं कि OP ये इधर कीमत हो गई और इधर आपकी क्वांटिटी हो गई, तो OP कीमत पर, OP माने इस कीमत पर कोई भी कीमत मान लें, यहाँ पर हम 10 रुपये इस जगह पर मान सकते हैं, 15 यहाँ मान लें, 20 यहाँ मान लें, या जो भी मानना चाहें आप। तो इस कीमत पर ये आपकी मात्रा खरीदी जाएगी, अर्थात OP कीमत पर OQ मात्रा खरीदी जाती है। लेकिन अगर किसी कारण ये तो संतुलन है, अगर इसकी कीमत घट गई, 15 रुपये थी, 15 से 10 हो गई, तो एकदम जब 10 हो जाएगी तो आप देख रहे हैं डिमांड है यहाँ और सप्लाई है ये, अर्थात जितनी पूर्ति है, जितनी उपस्थित है उससे मांग अधिक है। तो अब जब मांग अधिक है तो एकदम से क्या होगा, रेट फिर अपने आप बढ़ जाएंगे। आप स्वयं जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो, अगर मांगी गई मात्रा अधिक है और पूर्ति कम है तो रेट उसके बढ़ जाएंगे। ये रेट अपने आप, माने जो मांग है ये कीमत को बढ़ा देगी। जैसे कीमत बढ़ाएगी तुरंत ये संतुलन आ जाएगा। या इसके विरोध में ये कह सकते हैं कि अगर OP संतुलन है, ये E पर संतुलन बिंदु है, OP कीमत और OQ, OP1 अगर OP और OQ इस संतुलन बिंदु से किसी वस्तु की कीमत OP है और उस वस्तु की कीमत एकदम बढ़ गई, OP1 हो गई,
तो जब OP1 कीमत हो जाएगी तो देखिए ये डिमांड वक्र है, मांग ये है, सप्लाई ये है, माने इस कीमत पर लोग इतनी मांग कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ति कितनी है, यहाँ से यहाँ तक। या नीचे अगर इसको हम नाम दे दें, अगर यहाँ 10, 20, 30 दे दें तो, और इस जगह पर 10, 15, 20 दे दें, तो ये कहा जाएगा कि 20 रुपये कीमत पर डिमांड कितनी है, 10 की, लेकिन उसी कीमत पर उत्पादकों द्वारा सप्लाई कितनी है, 30 की। तो इससे क्या होगा, जब डिमांड कम है, मांग कम है, पूर्ति अधिक है, तो ये विरोधी शक्तियां काम करेंगी, माने कीमत के विरोध में ये पूर्ति काम करेगी और ये कीमत घट करके OP1 पर आ जाएगी, माफ कीजिएगा OP पर आ जाएगी और संतुलन E पर पहुंच जाएगा। तो यही मतलब है कि जैसे आप देखते होंगे, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय जैसे 40 की स्पीड से गाड़ी जा रही है और एकदम से चढ़ाई आ गई, तो चढ़ाई पर क्या होता है कि स्पीड घट जाती है। जो 40 पर उसका मीटर दिखा रहा होगा वो 35 पर पहुंच जाएगा या 30 पर पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए उसमें ऐसी कोई मशीन लगी हो, ऐसा कोई यंत्र लगा हो जो उस समय भी उसको 40 पर कर दे, ये संतुलन होगा। या जब ढाल पर, जब आप चढ़ाई से नीचे उतर रहे हो, तब अगर आपकी गाड़ी 40 की स्पीड पर सेट है तो हो सकता है वो स्पीड बढ़ जाए, वो 50 हो जाए। तो ऐसे समय पर ऐसा कोई यंत्र हो जो उसको कंट्रोल करके 40 पर करे। कहने का मतलब है अगर बढ़ जाए तो तुरंत ऐसी शक्ति हो जो उसे पकड़कर उसे कंट्रोल करे। यही चीज स्थैतिक संतुलन है, जिसे अंग्रेजी में स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब ये देखा जाता है, इसमें ये समझा जाता है कि कौन सा उद्योग कब संतुलन में होता है। तो बस ऐसा साधारण समझ लीजिए कि कोई भी उद्योग उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब सभी फर्में सामान्य लाभ कमा रही हो, सामान्य से अधिक नहीं, सामान्य लाभ कमा रही हो। और एक उत्पादक जो साधन उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब उसे उसकी अधिकतम कीमत पर काम पर लगाया जाता है, जिससे उसकी आय अधिकतम होती है। तो ये ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आज आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम सिद्धांत हम लोगों ने समझा है। अगले वीडियो में फिर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।